राधे राधे मित्रों। कहानी वाला निराला में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी एक भाव, एक दर्शन और एक रहस्य होती है। आज आप सुनेंगे कवि यादव ब्रजेश द्वारा रचित एक कहानी, बुद्ध और ईश्वर की खोज, एक गहन दार्शनिक कथा। गंगा के तट के पास बसा हुआ एक गांव, जहां हर शाम किसान अपने खेतों से लौटते, महिलाएं कुएं पर पानी भरती और बच्चे धूल में खेलते। उसी गांव से एक दिन भगवान बुद्ध अपने दो शिष्यों आनंद और स्वास्थ्य के साथ निकल रहे थे। तीनों साधारण वस्त्रों में नंगे पांव शांत चाल से आगे बढ़ रहे थे। बुद्ध का चेहरा एकदम शांत, जैसे समुद्र की गहराई। आनंद और स्वास्थ्य दोनों उनके पीछे पीछे चल रहे थे। रास्ता सामान्य था, लेकिन जो भी उन्हें देखता वह ठिठक कर खड़ा हो जाता, मानो उनके अस्तित्व से एक अद्भुत आभा निकल रही हो। अचानक रास्ते से एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसके चेहरे पर श्रद्धा और विस्मय था। वह बुद्ध के चरणों में झुक गया और बोला, युवक, हे बुद्ध, क्या आप ईश्वर हैं? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और धीरे से पूछा, तुम्हें क्या लगता है? युवक ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे तो लगता है कि आप ही ईश्वर हैं। आपकी करुणा, आपका तेज, आपका ज्ञान, सब कुछ दिव्य है। इसलिए मैंने निश्चय कर लिया है कि आप ही ईश्वर हैं। लेकिन आप स्वयं क्या मानते हैं? बुद्ध मुस्कुराए। उनका चेहरा करुणा से भरा था। वे बोले, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस अस्तित्व में ईश्वर जैसी कोई वस्तु है ही नहीं। युवक स्तब्ध रह गया। उसने सोचा था कि बुद्ध उसकी बात की पुष्टि करेंगे, लेकिन ऐसा न हुआ। थोड़ी देर मौन रहा, फिर प्रणाम कर आगे बढ़ गया। आनंद और स्वास्थ्य ने यह देखा, लेकिन कुछ नहीं बोले। थोड़ी दूर चलने के बाद एक दूसरा आदमी आया। उसका चेहरा उदास और थका हुआ था। उसने दूर से ही कहा, बुद्ध, मैं कई दिनों से परेशान हूं। मुझे लगता है कि ईश्वर की सारी बातें झूठ हैं। सब लोग धोखा देते हैं। मैंने अपने जीवन में इतना दुख देखा है कि अब मुझे ईश्वर पर विश्वास नहीं रहा। कृपया आप मुझे बताइए, क्या सचमुच ईश्वर जैसी कोई चीज है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, तुम्हें बिल्कुल गलत लगता है। इस सृष्टि में केवल ईश्वर ही है और कुछ नहीं। चारों ओर, भीतर बाहर, सब कुछ उसी का रूप है। आंखें बंद करो और खोजो। वह आदमी यह सुनकर हैरान रह गया। उसकी आंखों में आशा की एक चमक उभरी। वह झुककर प्रणाम करता हुआ चला गया। अब आनंद और स्वास्थ्य और भी चकित थे। दिन ढलने लगा था। शाम की ठंडी हवा चल रही थी। बुद्ध और उनके शिष्य एक वृक्ष के नीचे विश्राम के लिए रुक गए। तभी एक तीसरा व्यक्ति भागता हुआ आया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे, आंखें लाल थीं और चेहरा बेचैनी से भरा हुआ। वह बुद्ध के पास आकर जोर से बोला, बुद्ध, बताइए, ईश्वर है या नहीं? मैं परेशान हूं। मैं वर्षों से खोज रहा हूं। कभी लोग कहते हैं है, कभी लोग कहते हैं नहीं है। मैं किसकी मानूं? आप मार्गदर्शन करें। बुद्ध ने उसकी ओर गहरी दृष्टि से देखा, पर कुछ नहीं बोले। उन्होंने मौन होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उनका चेहरा उतना ही शांत था जितना चांदनी रात का आकाश। वह व्यक्ति थोड़ी देर प्रतीक्षा करता रहा। कोई उत्तर न पाकर प्रणाम कर चला गया। आनंद और स्वास्थ्य के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। शिष्यों की जिज्ञासा, रात गहराई। दोनों शिष्य गुरु के पास बैठे थे। आनंद ने साहस करके पूछा, आनंद, भगवान, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। सुबह जब पहले आदमी ने पूछा तो आपने कहा कि ईश्वर है ही नहीं। दोपहर में जब दूसरे आदमी ने पूछा तो आपने कहा कि केवल ईश्वर ही है। और शाम को जब तीसरे आदमी ने पूछा तो आप मौन रहे। 3 आदमी, एक ही प्रश्न और 3 अलग अलग उत्तर। यह रहस्य क्या है? बुद्ध ने आंखें खोली। उनका चेहरा सौम्य मुस्कान से भरा था। उन्होंने कहा, आनंद, पहला व्यक्ति पहले से ही मान चुका था कि ईश्वर है। यदि मैं उसकी बात मान लेता तो वह यहीं रुक जाता। मैंने उसकी धारणा तोड़ दी ताकि उसकी खोज शुरू हो। दूसरा व्यक्ति मान चुका था कि ईश्वर जैसी कोई वस्तु नहीं। यदि मैं उसकी नक्कार को स्वीकार कर लेता तो उसका मार्ग वहीं बंद हो जाता। मैंने उसकी धारणा भी तोड़ दी। और तीसरा व्यक्ति सच्चे संशय में था। वह खोज रहा था। उसके लिए मौन ही उत्तर था, क्योंकि मौन ही उसकी खोज को भीतर की ओर मोड़ सकता था। आनंद और स्वास्थ्य दोनों स्तब्ध रह गए। शिष्य स्वास्थ्य का प्रश्न। थोड़ी देर बाद स्वास्थ्य ने कहा, भगवान, मुझे भी ईश्वर के विषय में जानना है। कृपा कर सीधा सीधा उत्तर दीजिए। क्या ईश्वर है या नहीं? मैं आपसे वचन देता हूं कि मैं भ्रमित नहीं होऊंगा। बुद्ध हंस पड़े और बोले, स्वास्थ्य, ठीक है, मैं उत्तर दूंगा, लेकिन पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर तुम दो।
बताओ, क्या तुम सूर्य को मानते हो? स्वास्थ्य ने आश्चर्य से बुद्ध को देखा। भगवान, ये कैसा प्रश्न है? सूर्य को मानने का प्रश्न ही कहां है। वह तो साक्षात दिखाई देता है, प्रकाश देता है, जीवन देता है, उसे कोई क्यों ना मानेगा? बुद्ध मुस्कुराए। यही तो बात है, जो प्रत्यक्ष है उसे मानने या न मानने का प्रश्न ही नहीं उठता। और जब तुम पूछते हो ईश्वर है या नहीं, तो इसका अर्थ है कि ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं है। बुद्धि केवल उन्हीं चीजों को मान पाती है जिन्हें वह देख सके, लेकिन ईश्वर कभी आंखों से प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगा। इसलिए यह प्रश्न ही गलत है, क्या ईश्वर है या नहीं? और गलत प्रश्न का सही उत्तर कैसे दिया जा सकता है? स्वास्थ्य उलझन में पड़ गया। बुद्ध ने आगे कहा, ईश्वर को मानने से कुछ नहीं होगा, मानना आसान है। किसी ने कहा और तुमने मान लिया, इसमें न श्रम है न तपस्या। लेकिन मानने से यात्रा रुक जाती है। जानना कठिन है, उसके लिए भीतर उतरना पड़ता है, अपने मन की परतों को हटाना पड़ता है। जो केवल मानते हैं वे कभी जान नहीं पाते, लेकिन जो खोजते हैं वे अंततः जान जाते हैं। अगली सुबह वही तीसरा व्यक्ति वापस आया। उसकी आंखों में प्यास थी। उसने बुद्ध से कहा, हे बुद्ध, कल आप मौन रहे। मेरा जीवन एक ही लक्ष्य पर टिका है, ईश्वर को खोजना। मैंने सारे तीर्थ किए, यज्ञ हवन किए, अनुष्ठान किए, पर ईश्वर नहीं मिला। सुना है कि आपको परम ज्ञान उपलब्ध हुआ है, आप अवश्य ही ईश्वर से मिले होंगे। कृपा कर मेरी सहायता कीजिए। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, मेरा एक श्वेत मोती खो गया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? वह व्यक्ति बोला, हाँ, मैं अभी ढूंढता हूं। वह बहुत देर तक खोजता रहा, थक कर आया और बोला, गुरुजी, मुझे मोती नहीं मिला, बताइए वह खोया कहां था? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, वह मोती तो मेरी कुटिया में खोया था। वह व्यक्ति झुंझलाकर बोला, तो आपने मुझे बाहर क्यों ढूंढने भेजा? जो चीज कुटिया में खोई है वह बाहर कैसे मिलेगी? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ कहा, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। जो चीज तुम्हारे भीतर खो गई है वह बाहर कैसे मिलेगी? तुमने वर्षों बाहर खोजा, पर एक पल भी भीतर नहीं देखा। ईश्वर तुम्हारे भीतर है, वहीं खोजो। वह व्यक्ति रो पड़ा। उसने आंखें बंद की। पहले उसने अपनी सांसें देखीं, फिर हृदय की धड़कन। धीरे धीरे वह सब कुछ पीछे छूटता गया। उसे लगा कि वह स्वयं भी नहीं रहा, फिर भी कोई है। उसने कांपते स्वर में कहा, हे बुद्ध, यह क्या हो रहा है? मैं कहीं नहीं हूं, फिर भी हूं। यह कैसा अनुभव है? बुद्ध ने प्रेम से कहा, अब तुम सही खोज कर रहे हो। यही तुम्हारे श्वेत मोती की झलक है। आगे बढ़ो, भीतर उतरते रहो, एक दिन तुम सत्य को जान लोगे। अंतिम संदेश। बुद्ध ने अंत में कहा, ईश्वर को मानो मत, उसे जानो। मानने से यात्रा रुक जाती है, जानने से यात्रा खुल जाती है। जो ईश्वर को जान लेता है वह उसे शब्दों में कभी नहीं कह सकता, लेकिन वह दूसरों को भी उस रस का स्वाद चखाने में मदद कर सकता है। याद रखो, सत्य किसी धारणा में नहीं, किसी मत में नहीं, किसी कर्मकांड में नहीं, वह तुम्हारे भीतर ही छुपा है। अपने भीतर खोजो और जानो कि तुम कौन हो। यही है बुद्ध का संदेश। ईश्वर बाहर कहीं नहीं, वह हमारे भीतर ही छुपा है। मानना मत, खोजो, अनुभव करो और जानो। यदि आपको यह कहानी हृदय से छू गई हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों से साझा करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी में। तब तक के लिए राधे राधे।